स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और ये दूसरा सत्र इस हफ्ते का। और भारतीय बाजारों में कल जो थोड़ी सी इंडिकेशन मिल रहा था कि मुनाफा वसूली की तरफ हम फिसलेंगे, वो स्क्रीन्स पर भी देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी आज एकदम फ्लैट हो चुका है 18,598 के लेवल्स पर। तो इस समय आप कह सकते हैं डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं है हम। वहीं अगर आप ध्यान दें निफ्टी बैंक, इसकी चाल धीरे धीरे करके अब नेगेटिव टेरिटरी में आ चुकी है। 12 पॉइंट की गिरावट पर इस समय ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स भी एकदम शांत, इसीलिए आप देखेंगे 1:1 का ही रेशियो एडवांस डिक्लाइन का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बायोविस्क आप कह सकते हैं बहुत ही हल्की सी ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। ये इंडेक्स का हाल है। इंडिविजुअली अगर आप स्टॉक्स देखें और खासतौर से मिड कैप के कुछ परफॉर्मर्स देखेंगे तो भरपूर तेजी दिखाई देगी। फिलहाल आज अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों से पहले स्टॉक 1.5% ऊपर। कल ओएनजीसी टूटा था, आज एक पुलबैक ट्रेड वहां पर। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू की बारी है आज तेजी की तरफ। आज अल्ट्राटेक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऑटो में जो कल जो खरीदारी थी वो आज फिर कायम है। मुनाफा वसूली में आपको डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट दिखाई देगा, सन फार्मा, हिंडाल्को और ऑफ कोर्स आईटीसीएक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अब तक का एक्शन है। वैसे में हमारे जानकार जो 3 जानकार हमारे साथ इस हफ्ते पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके रिटर्न्स कल तक क्या रहे 3:30 बजे जब हम मार्केट्स को क्लोज कर रहे थे, वो पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिर बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी पर। तो अरुण कुमार मंत्री 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स कमा कर गए। -1.13% के रिटर्न्स थे रूपक डे के एंड 0.8% के नेगेटिव रिटर्न्स अमोल अठवले के। तो ये कल तक की स्थिति थी। आज कंस्ट्रिंग मार्केट हल्का सा नेगेटिव टिक दिखा रहा है और अब चारों इंडाइसेस सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी बैंक सब हल्की हल्की नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। आज की अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? अमोल, आप कैसे पढ़ रहे हैं इस मूव को आज? आई थिंक जैसे कि हमने कल बात किया था निफ्टी में, तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैलीज, वही अभी तक लॉजिक वर्क हो रहा है। मुझे लगता है कि 18,550 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, बुल्स के लिए। अगर वो जब तक ब्रेक नहीं होता, मुझे लगता है कि तब तक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। और मिड कैप जैसे कि आपने कहा, और स्मॉल कैप थोड़ा सा स्लो है, बट बड़े कट्स या बड़े करेक्शन कहीं दिख नहीं रहे इतने। तो मुझे लगता है कि ये सॉर्ट ऑफ टेम्पररी पॉज है और मार्केट अगेन एक अप ट्रेंड के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इस डिप का फायदा उठा रहे हैं, खरीदारी की पोजीशंस ले रहे हैं या फिर अपने आप को हेज करेंगे? जी, अभी फिलहाल पोजीशन ऐसा है कि 18,600 का जो पुट राइटिंग था थोड़ा अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स एक बार थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, टुवर्ड्स 18,500 तक जा सकता है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड के लिए इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी में, बट अगर डिलीवरी बेस्ड रहेगा तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, बट मेरा फोकस मिड कैप्स में ही रहेंगे। मिड कैप्स पर फोकस, बाय ऑन डिप्स का ध्यान। अरुण, आपकी अप्रोच कंस्ट्रिंग, आप इनफैक्ट 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स में बैठे हैं इस समय। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए अगेन वही रहेगा, मार्केट में कंसोलिडेशन जारी है क्योंकि एक ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में, पर 18,500 के नीचे एटलीस्ट मुझे इस एक्सपायरी मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 18,500 में काफी कॉल लेटर स्क्रैप हो चुके हैं और 18,500 में पुट राइटिंग भी काफी है। तो 18,500 से 18,700 इसी के बीच में निफ्टी रहना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप में अगेन एक्शन ज्यादा रहेगा क्योंकि वहां पे अभी भी बाइंग नजर आ रही है। तो सेम अप्रोच रहेगा आज और कल के सेशन में भी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स चुन के हो सकता है वहां पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव। लेकिन अरुण के पोर्टफोलियो पर एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं, जहां पर इनके आइडियाज इनफैक्ट इनको अच्छा खासा रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को अभी भी होल्ड करें, लेकिन एस्टर डीएम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जैसे ट्रेड्स में इन्होंने या तो अपनी पोजीशन बुक कर ली या फिर एग्जिट कर लिया। आज का नया ट्रेड क्या रहेगा? शायद रियलिटी सेक्टर में मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम है। लोडा डेवलपर्स मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है और आज बड़े वॉल्यूम के साथ ऊपर स्टॉक जा रहा है। तो 1040 स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करें, 1145 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लोडा डेवलपर्स पर एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है
1140 आपने टारगेट कहा, राइट? 1145। 1145 ये फिलहाल आपके लिए एक बाय साइड का ट्रेड इस समय, और 1040 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अमोल का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमोल, आपकी क्या फिलहाल राय रहेगी नए ट्रेड के लिहाज से? आप वोल्टास और ओलंपिक को दरअसल कैरी कर रहे हैं। यस, वोल्टास और ओलंपिक में अभी भी फॉर्मेशन अच्छा ही है, थोड़ा सा पॉज लिया है स्टॉक ने, बट अगर ये वापस मोमेंटम बढ़ने के चांसेस इंडेक्स में होते हैं तो ये भी स्टॉक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नया एक ऐड करूंगा, मुझे लग रहा है कि एबी कैपिटल मुझे करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 168 पे टारगेट रहेगा 178 का, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 164 का। एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है, काफी कंसोलिडेशन प्रॉमिसिंग लग रहा है, और ये कंसोलिडेशन से बाहर गया तो अप ट्रेंड मोमेंटम काफी शार्प आने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। सो एक एबी कैपिटल अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स। तो 164 आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट क्या मेंशन किया आपने? टारगेट उसका रहेगा पोजिशनल 178। 178, ओके, यानी कि करंट लेवल से 10 रुपए के ऊपर का ट्रेड, ये आपके लिए टारगेट का कॉल आ रहा है। एबी कैपिटल में एक बाय कॉल। रूपक का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगा, और रूपक के पोर्टफोलियो पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो कल के दिन इन्होंने इंटरेस्टिंग ट्रेड्स पिक किए, लेकिन उसमें मदरसन वायरिंग होल्ड कर रहे हैं, महिंद्रा लाइफ होल्ड कर रहे हैं, ग्रैन्यूल्स एग्जिट किया, सोना BLW से एग्जिट किया। बताइए रूपक, नया ट्रेड? नया ट्रेड मेरा रहेगा JSW एनर्जी। तो स्टॉक ने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी, और वॉल्यूम भी आज का दिन का अच्छा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक 300 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 259 में। 259 का स्टॉप लॉस। JSW एनर्जी में तेजी का ट्रेड, करीब 6% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इनफैक्ट एक डेवलपमेंट में अखबारों में पढ़ रही थी, नियो जो बिजनेस है इनका, उसमें कुछ स्टेक सेल की भी तैयारी कंपनी कर रही है, शायद उसका भी एक रिएक्शन इधर बनता हुआ 300 के लिए ये एक ट्रेड बन रहा है तेजी की तरफ JSW एनर्जी। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसमें शायद अरुण के पास मौका है एक और ट्रेड लेने का, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन इस बीच सुप्रिया लाइफ साइंसेज ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने देखा है नतीजे अच्छे रहे। तिमाही आधार पर कंपनी के नतीजे अगर देखें तो बेहतर हैं, सालाना आधार पर कुछ दबाव देखने को जरूर मिला है। कंपनी ने इनफैक्ट FY24 के लिए अपने मार्जिन गाइडेंस को भी काफ़ी बेहतर किया है। तो इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कंपनी की दरअसल होल टाइम डायरेक्टर सलोनी वाघ जुड़ रही हैं। स्वागत है सलोनी जी आपका CNBC आवाज पर। पहले तो ये जो FY24 का गाइडेंस आप हमारे साथ दोबारा शेयर करें तो बेहतर रहेगा। आप 28 to 30% के मार्जिन की बात कर रही हैं FY24 में, क्या लीड करने वाला है इस पर्टिकुलर गाइडेंस को? रिकवरी कहां से आएगी, क्या सस्टेनेबल है? यस, एब्सोल्युटली। जो गाइडेंस हमने दिया है 28 to 30% EBITDA मार्जिन, वो बहुत ही सस्टेनेबल है। हमारे करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अराउंड 10 to 12 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी हम सेमी रेगुलेटेड मार्केट स्पेस में ज्यादा सेल कर रहे हैं। इन सब के रजिस्ट्रेशंस रेगुलेटेड मार्केट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ के ऑलरेडी आ चुके हैं, CEPs, US DMFs, जापान DMFs, चाइना रजिस्ट्रेशंस। सो इन प्रोडक्ट्स का एक अच्छा वॉल्यूम स्केल अप हमको देखने मिलेगा इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। एंड जो ग्रोथ हम देख रहे हैं कंपनी में इन रेवेन्यू एज वेल एज जो मार्जिन स्टेबलाइजेशन है, ये इन्हीं प्रोडक्ट्स के थ्रू हो पाएगा। प्लस मल्टीपल CMO अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, जिनमें भी ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन हम मेंटेन करेंगे। अच्छा, आपके मैं जब नंबर्स कंपेयर कर रही थी एनुअली, FY21, FY22 में आपने 40% तक के मार्जिन भी एंजॉय किए हैं, तो ऐसा क्या कुछ हो सकता है FY24 में जो शायद इस 30% की गाइडेंस को और भी बेहतर कर पाए और आप perhaps 35 to 40% की रेंज में आगे चले? सो जो 40% मार्जिन आप रेफर कर रहे हैं, इट इज बिकॉज हमारा एक की प्रोडक्ट एंड एक की थेरेपी है एंटीहिस्टामाइन, वो काफी इम्पैक्ट हुआ है लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन इन चाइना, एंड उसके वजह से एक्चुअली हमारा जो EBITDA मार्जिन है एंड रेवेन्यू है वो इस साल थोड़ा डिप हुआ है।
ये सिचुएशन जो है अभी भी सिमिलर है चाइना में, एंड हमको नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट अनदर 2-3 क्वार्टर्स ये सिचुएशन स्टेबलाइज होगा। दैट्स व्हाई वी बिलीव कि ये 28 to 30% जो गाइडेंस है वो एक सस्टेनेबल एंड रियलिस्टिक कंजर्वेटिव गाइडेंस रहेगा। अगर होपफुली चाइना सिचुएशन स्ट्रीमलाइन होता है देन यस ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्जिन्स ऊपर जाए, बट नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो हमें नहीं लगता है कि चाइना सिचुएशन स्टेबलाइज होगा। ओके, तो वो इनफैक्ट चाइना की तरफ से प्रेशर कायम रहेगा जो आपके बिजनेस पर भी रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, आपकी जो सेल्स है 45% आपकी सेल्स टॉप 10 कस्टमर्स से आती हैं, इसको कुछ डाइवर्सिफाई करने का कुछ प्लान है क्या? क्योंकि अगर एक दो कस्टमर्स की तरफ से भी थोड़ा सा माहौल डगमगाए तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली जो करंट प्रोडक्ट मिक्स है उसके वजह से कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कंपनी लगातार काम कर रही है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द बास्केट, जो एक न्यू थेरेपीज है जैसे एंटी एंजाइटी, एंटी डायबिटिक, देन एनेस्थेटिक में कुछ और न्यू प्रोडक्ट्स, एंटी गाउट में न्यू प्रोडक्ट्स, डीकंजेस्टेंट ये रेंज में न्यू प्रोडक्ट्स। ये कंटिन्यूसली हमारी कोशिश है R&D में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने की। जैसे ही न्यू प्रोडक्ट्स बास्केट में इन्फ्यूज हो जाते हैं एंड इनका सेल्स पिकअप होता है इन सेमी रेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड मार्केट्स, ऑटोमेटिकली ये जो एक कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा है वो ड्रॉप जरूर होगा। कोई भी तरह का प्रोडक्ट डिपेंडेंस, कस्टमर डिपेंडेंस या कंट्री डिपेंडेंस हमको नहीं चाहिए, तो वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि हम हमारा पोर्टफोलियो कैसे डी रिस्क करें। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी कि आपने ओपनिंग कमेंट्री में कहा आपके CMO मार्केट में अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड क्या किसी तरह के बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं या फिर कोई टाई अप किसी बड़ी फार्मा कंपनी के साथ आने के आसार हैं क्या FY24 में? तो अभी रिसेंटली हमने जस्ट लास्ट वीक एक बहुत बड़ा CMO अपॉर्चुनिटी अनाउंस किया है। दिस इज विद अ वेरी लीडिंग यूरोपियन कंपनी एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम एक्सक्लूसिवली उनको API सप्लाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 years। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली रेगुलेटेड मार्केट में है जैसे यूरोप, US एंड जापान। काफी अच्छा वॉल्यूम है एंड ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अराउंड 40 crores पर ईयर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर FY26-27। ऐसे सिमिलर स्केल के और एक दो अपॉर्चुनिटीज अंडर डिस्कशन है, होपफुली और एक हम बहुत जल्द अनाउंस कर पाए। एंड इसके अलावा भी एक 5-6 स्मॉलर CMO अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांस इंटरमीडिएट्स एंड APIs अंडर डिस्कशन है, जो होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कुछ कमर्शियलाइजेशन दिखेगा एंड इसमें से कुछ वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सो CMO स्पेस में हमको काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, मैं आपसे फाइनल सवाल ये पूछना चाहूंगी, फिर अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई या फिर कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए क्या कुछ खास रणनीति FY24 में स्पेशली क्या कुछ नए लॉन्चेस पर आप लोग काम कर रहे हैं? Yes, we are working on 3 products. 3 न्यू प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने पे काम कर रहे हैं। मेनली एंटी एंजाइटी ये जो थेरेप्यूटिक एरिया है जिसको काफी ग्रोथ दिखी है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, उस पे हम काम कर रहे हैं। होपफुली Q3 या Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में हम 2-3 न्यू प्रोडक्ट्स का लॉन्च डेफिनेटली अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलोनी हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इन्होंने दिया है, 28 से 30% मार्जिन ये मेंटेन करेंगे इस साल को। दरअसल FY23 को इन्होंने 28% मार्जिन पर एंड किया है, और अगर चाइना का मार्केट थोड़ा सा सुधर जाए इनके प्रोडक्ट्स के लिए तो होपफुली जो 21-22 में 40-41% के मार्जिन वो एंजॉय करते थे उस डायरेक्शन में कंपनी फिर काम करती हुई दिखाई देगी। स्टॉक एकदम शांत है आज, ऑफ कोर्स मार्केट की चाल के मद्देनजर। एक स्टॉक हालांकि ब्रेक में जाते जाते आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अचानक इसमें तेजी और भी बढ़ रही है। 7% के गेन्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको दिखाई देंगे। इस घंटे 3% का एडिशनल मूव आ चुका है और अब ये काउंटर करीब 6.5 से 7% की तेजी दिखा रहा है। लेंगे एक ब्रेक, एक स्टॉक देखते हैं अरुण ने आइडेंटिफाई किया है या नहीं, वरना रिकैप करेंगे सारे ट्रेड्स का। वन और हमारे जानकारों की तरफ से ज्यादातर ट्रेड्स अपने आ गए हैं, लेकिन एक जगह अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में खाली थी। अब उनसे पूछते उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया या नहीं। अरुण, कुछ है हाथ में? डेफिनेटली एक महिंद्रा हॉलिडेज है MHRIL जो एक स्टॉक जिसने ब्रेकआउट दे दिया है।
305 306 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक करंट लेवल पे बाय करें। 292 का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 344 का टारगेट। 44 के टारगेट के लिए तेजी, 292 का स्टॉप लॉस। महिंद्रा हॉलिडेज करीब 12 रुपए के गेन्स इस समय, तेजी वाला ट्रेड। इससे पहले रूपक ने कल ही महिंद्रा लाइफ पर अपनी नजर बनाई थी, जो भी एक तेजी वाला ट्रेड था। तो चलिए एक एक करके सबके पोर्टफोलियो को रिकैप करना शुरू करते हैं। क्या ट्रेड्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए और क्या कैरी किया वो साफ हो जाएगा। तो अरुण ने दरअसल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कैरी किया, जो कल दिया था 560 का टारगेट, 490 स्टॉप लॉस है। आज नया जोड़ा है मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर लोढ़ा, 1145 का टारगेट मुझे इन्होंने कहा था, तो 1140-45 के टारगेट के लिए तेजी करें। स्टॉप लॉस 1040 का रहेगा। महिंद्रा हॉलिडेज नया ट्रेड है, 344 का टारगेट और 292 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देख लेते हैं इंडिविजुअली क्या बन रहे हैं। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1.5% निकाल रहा है इनके पोर्टफोलियो से, लेकिन महिंद्रा हॉलिडेज करीब 1.1% जोड़ता हुआ एंड 0.14% के रिटर्न्स यहां पर मैक्रोटेक भी जोड़ रहा है। रूपक ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, मदरसन वायरिंग 67 का टारगेट, 55 का स्टॉप लॉस, तेजी वाला ट्रेड था। महिंद्रा लाइफ इन्होंने कल पिक किया था, वो भी होल्ड कर रहे हैं, 480 का टारगेट, 417 स्टॉप लॉस। नया जोड़ा है JSW एनर्जी, 300 का टारगेट, 259 का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो महिंद्रा वायरिंग करीब 0.78% जोड़ रहा है, JSW एनर्जी ठंडा और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस भी एकदम ठंडा पड़ा है, वहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। अब आइए अमोल के पोर्टफोलियो पर, तो इन्होंने वोल्टास कैरी किया, 875 का टारगेट, 819 के आसपास स्टॉप लॉस था। एलिम्बिक फार्मा भी कैरी किया है कल से आज में, 595 का टारगेट, 551 स्टॉप लॉस। जो नया ट्रेड है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, 178 का टारगेट इधर और 164 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है, तेजी वाले सब ट्रेड्स, और इनका पोर्टफोलियो रिलेटिवली बेहतर कर रहा है। एलिम्बिक फार्मा 0.71% के रिटर्न्स देता हुआ, 0.24% का योगदान वोल्टास की तरफ से आया है। अभी आदित्य बिरला कैपिटल जोड़ा तो 0.09% के रिटर्न्स यहाँ पर। अब मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है? अरुण कुमार मंत्री 2.37% के रिटर्न्स पर हैं। रूपक दूसरे स्थान पर -0.25% के रिटर्न्स के साथ। अमोल अठवले अब -0.5% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर, याद रखिएगा मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एंड होपफुली हमारे जानकार कुछ और ट्रेड्स जो इनके पोर्टफोलियो को और मजबूत करेंगे, रिटर्न्स को बेहतर बनाएंगे, वो आगे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज के लिए 1 बजे मिड कैप मंत्र में खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट लेकर आएंगे और जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वैसे ही निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं, 48 अंकों की गिरावट, 44,263 के लेवल्स पर आ चुका है ये, और 18,600 के आसपास निफ्टी कर रहा है कारोबार, सपाट है, सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।